क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं। कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखाते हैं ऐसी दास्तानें कि जो इसी मुआशरे में जन्म ले रही हैं। 30 दिसंबर 2005 न्यूटाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। सुबह 9:45। पुरानी सब्जी मंडी के करीब न्यूटाउन पुलिस स्टेशन कराची की हुदूद में वकूफ पजीर होने वाली एक बैंक डकैती की वारदात। ये बैंक रॉबरी जिस तरह हुई हम बिल्कुल वैसे ही आपके लिए पेश कर रहे हैं। इस बैंक में मामूल के मुताबिक काम जारी था। तीस दिसंबर 2005 बरोज जुमा सुनहरी बैंक, जो कि चांदनी चौक ब्रांच के नाम से मशहूर है और पुरानी सब्जी मंडी के सामने वाक़या है। इस बैंक में 5 मुलजमान वारदात के लिए दाखिल हुए। तीन मोटरसाइकिल्स पर 5 अफराद इस बैंक के सामने आकर रुके। तीन अफराद पहले बैंक में दाखिल होकर एक काउंटर पर इस तरह जाहिर करने लगे जैसे वो मालूमात ले रहे हों। इसके बाद मजीद 2 अफराद बैंक में दाखिल हुए। एक इंफॉर्मेशन काउंटर पर आ गया। जी आप आगे चले जाएं, बराबर काउंटर में बराबर में। और दूसरा बैंक का जायजा लेते हुए बैंक के आखिरी कोने तक इस तरह जाहिर करने लगा कि जैसे वो किसी की तलाश में हो। बैंक मैनेजर अपने काम में मसरूफ थे कि अचानक इस मुलजिम ने पिस्तौल निकाला, चैंबर मारा और उसके बाद हाथ ऊपर रख, हाथ ऊपर रख। बस इसके बाद ऐसा लगा जैसे बैंक में एक कयामत बर्पा हो गई हो। पांचों मुल्जिमान ने असलाह के जोर पर हर एक को काबू किया। गार्ड की बंदूक छीनकर उन सबको मैनेजर के कमरे में ले आए। फिर असलाह के जोर पर कुछ अफराद कैश काउंटर पर कैशियर को ललकार कर कहा कि दरवाजा खोलो। मार दूंगा, जान से मार दूंगा, खामोश हो जाओ बस। खड़ा जा, खड़ा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, नीचे बैठो। अरे होशियारी की जरूरत नहीं है, आ जाओ जल्दी आ जाओ।
कैशियर ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। उसके बाद ये लोग कैश काउंटर में दाखिल हुए और इन लोगों को काबू करने के बाद वहां जितना मौजूद कैश था अपने थैलों में भरने लगे। क्या हुआ ओए तो उसको देख। उसको देख, उसको पकड़, उसको नीचे कर उसको। होशियारी नहीं बिल्कुल, सब तो जान से मार दूंगा। हट जा इधर से, हट। इस कमरे में मौजूद तमाम कैश इन्होंने अपने बैग में भरा। जाओ इधर आ जाओ, इधर अंदर। इसको नीचे कर गर्दन नीचे कर, इसकी जान से मार दे इसको। उठ नीचे इसको अंदर कर, इधर ले आओ, उधर चल, अंदर चल। सर नीचे, चलो आवाज जल्दी टाइम नहीं है। सर नीचे रखो, सर नीचे करो, हाथ ऊपर। सब काम सेट है ना? ये थैला ले ले, थैला भी ले ले इसको। ले पकड़, ले चल, जल्दी आओ जल्दी। इनको बंद कर दे सबको। कोई बचा तो नहीं है? शाबाश, चलो एक करके निकले, एक करके चलो कवर करो। बैठ जा, आप पीछे कर ले। और दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घबराए हुए बैंक मैनेजर ने फौरी तौर पर अपने अफसरान बाला को इत्तला दी कि हमारे बैंक में डकैती पड़ गई है। अफसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, इंसिडेंट हो गया, हमारे यहाँ डकैती पड़ गई है। आप जल्दी से आइए प्लीज, जल्दी से एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन को टेलीफोन करता हूँ। थैंक। उसके बाद अपने इलाके न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में कॉल की। अस्सलामुअलैकुम, थाना न्यू टाउन। कौन सा बोले? मैं एसएचओ न्यू टाउन बोल रहा हूँ, रहीम शाह बोल रहा हूँ। जी बोले। मैं सुलेर बैंक से बोल रहा हूँ। आप बराए तरफ हमारे यहाँ डाका पड़ गया है। अच्छा। और लोग अभी पैसा लूट कर चले गए हैं। आप बराए अपने रेजिमेंट भेजा, जल्दी से प्लीज। बस अभी 2 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो डकैती हो गई यार, जल्दी निकलो, मोबाइल निकालो फौरी तौर पे, चले। Criminals most wanted. फौरन ही कानून के रखवाले इस बैंक पर पहुंच गए। क्या हुआ? सर, 5 आदमी आए थे जी, ब्रांच के अंदर जी, और सबसे पहले हैंडसम कराया जी, और उसके बाद स्टाफ लेकर आए, यहाँ पर बैठा दिया। कुछ क्लाइंट भी यहाँ पर मौजूद थे, उनको जमीन को बैठा दिया। और आपके पास पहले कितने आदमी अंदर था? हमारे पास हमने एक आदमी पहले आया और उसने मुझे हैंडसम करा दिया। यहीं से गेट से ही? जी। अच्छा, क्या पहना हुआ था वो? गए थे, हमको पहचान में नहीं आई, लेकिन एक उसकी शेप भी पड़ी हुई थी और वो जर्सी पहना हुआ था, जैसे पैंट पहना हुआ था, पैंट। अच्छा, पैसे कितने लगे आपके? पैसे अभी मैं चेक करता हूँ। आप चेक करें पैसे। अब जगह बताएं हमें कि कहाँ से, मतलब कैसे ले गए, मतलब ठीक है, कहाँ कौन बैठा था, कैसे लेके गए, दिखाएं मुझे, जगह बताएं। और यहाँ से इब्तदाई तफ्तीश शुरू हुई। यहाँ आप खड़े थे, यहाँ कर वो खड़ा हुआ, यहाँ पर खड़ा हुआ था, यहाँ पर खड़ा हुआ, तो यहाँ से आपको दोस्त ने ड्यूटी दिखाई। इसके बाद फिर वो कहाँ गया? वो यहीं पर मुझे गार्ड कहाँ था आपका? गार्ड वहाँ पर खड़ा हुआ था। गार्ड कहाँ गया? हाँ भाई इधर आओ भाई, कैसे तुमको पकड़ा? इधर आओ। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सोए हुए थे क्या? तुमने देखा नहीं कि कोई एक आदमी आ रहा है, तुमसे राइफल ले रहा है? 3 आदमी आ गए सर। हाँ, तो तुम क्या नींद में था? तुम्हें पता नहीं चला कि राइफल इसमें गोलियां थी या नहीं थी? तो कैसे ले गए तुमसे?
सर यहाँ टेटू लगा दिया, दूसरे बंदे ने यहाँ लगा दिया, लत मारा है। तुम अगर होशियारी से खड़े होते तो ये काम नहीं होता। तो तुमने पूछा नहीं उससे, मारा नहीं उसको? अब एक इधर से आ गया, इधर से आ गया, इस पे लत तो आप नींद में तो नहीं थे? हाँ सर। कैशियर का है, कैशियर कैशियर किधर है? कैशियर को बुलाएं। हाँ भाई कैशियर ये बैठा है, आप बाहर आ जाए, आप बाहर आ जाए कैशियर, आप बाहर आ जाए बाहर। आपने ये कैसे दरवाजा खोल दिया? जब आपको आप अंदर बैठे, अंदर कैसे गोली आपको मारता हूँ? अंदर चले मेरे साथ, दिखाएं कैसे पैसे ले गया। नहीं आपको कैसे गोली मारता? सर मैं आया हूँ, अंदर चले। एक टीटी रखा हुआ था। आपने गेट कैसे खोल दिया? बैठे आप कहाँ बैठे थे? सर मैं यहाँ बैठा था। हाँ तो यहाँ आपको क्या वो यहाँ गोली नहीं। मार सकते थे इस खिड़की में से? तो ये आप यहाँ नीचे भी हो सकते थे, आप वहाँ भी जा सकते थे। सर यहाँ पे एक बंदा आया, मुझसे कहता है हैंड्स अप, हाथ ऊपर, टीटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अलार्म क्यों नहीं बजाया? सर मेरे पास वो कह रहे रिमोट से दरवाजा खोलो, मुझे शोर शराबा कर दिया, मैं घबरा गया एकदम। ये तो कोई बात नहीं हुई कि सारे पैसे आपने उठा के उसको दे दिए। सर मैंने नहीं दिए, दराज के अंदर पैसे पड़े हुए थे, दराज में उन्होंने एक एक करके सारे निकाल के बैग। दूसरा बंदा आ गया मेरे जो साथ गुली काम करता है, अब बाहर उसको भी आ तो आपने गया। अलार्म क्यों नहीं बजाया? सर इतना मौका ही नहीं मिला मुझे अलार्म बजाने का। इतनी देर मेरे सर पे टीटी रखी हुई सर मेरे ऊपर। इसके अंदर तो गोली आपको मार नहीं सकता, आप नीचे पे बैठ सकते। सर उसका बिल्कुल मुंह उसका मेरे सामने था सर, बिल्कुल। मतलब आ जाए अगर आपने ये क्यों खोल दिया, दरवाजा क्यों खोला? सर वो अब रिमोट से दरवाजा खुलता था, वहां से शोर शराबा। नहीं ये गलत किया आपने, बिल्कुल। आपने अलार्म देने बजाय आप रिमोट से आपने दरवाजा खोल दिया। कम से कम अलार्म बजा देते, हम पहुंच जाते। इतना तो आपके पास टाइम था कि मुझे भी इतना मौका नहीं मिला यहाँ से। नहीं इसका आपका फॉल्ट है। अंदर आ जाए मेजर साहब, इसको अंदर लेके अंदर बैठे जी सर, अंदर आ जाए। जी कैमरामैन पहले जाए, आइए। अंदर आ जाए। आप अपना जो है ना हिसाब किताब कर लें कि कितने पैसे आपके थे। और दूसरा ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं जो मुझे ज़रूरत होगा आप मुझे देंगे, ठीक है? जिसकी मुझे ज़रूरत होगी आप मुझे देंगे। और कैसेट भी आपसे आप कह रहे हैं कि वो पूरा निकाल के सीडी प्लेयर ही निकाल के ले गए। आपने इसको कैसे निकाल के सारा दे दिया? एक टीटी लेकर पीछे खड़ा हुआ था और एक सामने खड़ा हुआ था। ये तो कोई इन्फॉर्मेशन के बगैर नहीं हो सकती। 100% आपके स्टाफ मुलविस है। जैसा भी आप नहीं उसके लिए आप इसका जो है टोटल तादाद कितनी थी मुल्जमान की? टोटल कितने मुल्जिम थे? टोटल 5 थे। 5 मुल्जमान। अंदर कितने दाखिल हुए? अंदर तो मुझे तो सामने एक नजर आया, दूसरा पीछे आ गया। तो उधर से उसका मुझे नजर नहीं आई, लेकिन मैं तो यहाँ पर पिस्टल लगी हुई थी, एक सामने खड़ा हुआ। गार्ड और इनकी जरूरत पड़ेगी दोनों की। हम थोड़ा इससे अपनी मालूमात करेंगे, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हम इसको भेज देंगे। हम अपनी तसल्ली चाहते हैं। ये बैंक के अमले के बगैर उसके इंफॉर्मेशन के ये डकैती नहीं हो सकती। ना किसी ने अलार्म बजाया, आपके पास भी अलार्म लगा हुआ है, वहाँ भी अलार्म लगा है। चलो आपके पास आ गए, वो तो बजा सकता था ना अंदर। जब डाकू आए हैं तो इसका काम था ना कि ये अलार्म बजा देता। सर मैं दिखे नहीं। सर मेरे सर मेरी बात आपको उठा के लेके गए हैं ना उधर। नहीं उधर मुझे नहीं ले गए, मैं तो यहीं पर था। कैसे खोल दिया आपको? मुझे बगैर रिमोट मेरे पास होता है सर, रिमोट मेरे पास होता है। ठीक है। तो सर मेरे पास एक बंदा जब टीटी लेके बिल्कुल मेरे शूट कर रहा है, सर पे रखा हुआ। मैनेजर ने कहा था कि खोले। तो सर एक बंदा मुझसे जब कह रहा है कि दरवाजा खोलो, रिमोट छिपने की जगह थी। नहीं मालूम क्यों पुलिस वालों को बार बार ये शक हो रहा था कि इस डकैती में बैंक का अमला किसी न किसी तौर जरूर इन्वॉल्व है। आपने क्यों खोला दरवाजा? रिमोट आपके पास था ना, आपने क्यों खोला दरवाजा? सर मेरा मौका ही नहीं मिला सर इतना। नहीं बिल्कुल नहीं लेके खड़ा हुआ साहब, मुझे 100% लोगों पे यकीन है, 100% यकीन है कि इन लोगों में बैंक का 100% स्टाफ में कोई नहीं बंदा मुमकिन है ये भी मुलविस हो, आपकी गाड़ी मुलविस हो 100%। नहीं नो नेवर नहीं कसूर से प्रेम साहब ले चलो इनको, ले चलो मैनेजर साहब मैं आप बिल्कुल ले जाऊंगा, बिल्कुल ले जाऊंगा। शुरू मैनेजर साहब मैंने तो काम ही नहीं किया, आपको पता है मेरी लाइफ में हिस्ट्री में आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया। एक मिनट बड़े साहब, हम अपनी तफ्तीश करेंगे, आप बेकसूर है, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। हम ले जाएंगे, आपसे मालूमात करेंगे, आप क्लियर हो तो आ जाना। 2 घंटे की बाद आप आए, हमारे सवाल के जवाब दें। लेकिन मैं यहाँ नहीं पूछ सकता है, वहाँ बैठ के हम इनसे बात करेंगे, वहाँ मालूमात इससे करेंगे, इनको दे देंगे। अगर बेकसूर है तो आ जाए, मैंने इसको कोई मारने के लिए तो नहीं लेके जाना। मेरी तो भी गुजारिश ये है कि 2 आदमी बकौल इनसे वहाँ 2 आदमी पहुँच गए और इनको गन पॉइंट पर कहा दरवाजा खोलो जी। तो अब ये इनके भी हवास जो गए ठीक है। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि ये 100% ये है। इनका जहाँ तक रिकॉर्ड है और इनकी कारकर्दगी है, कभी मुझे शिकायत का मौका इन्होंने नहीं दिया है। और कभी ऐसे मैं सुना नहीं इनके ताल्लुक से किसी चीज़ में मुलविस रहे हों।
कि इनको आप ले जाएं और ये करें होगा। अब ये ऑलरेडी 2 आदमी वहाँ पर पहुँच गए थे और ये बात उनके ऊपर गन तान गई थी। अब अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने रिमोट खोल दिया है। पहले अपनी तसल्ली के लिए आप अगर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाएं। हम इससे तफ्तीश कर देंगे, इससे मालूमात करेंगे, अगर बेगुनाह हुआ तो छोड़ देंगे। ये तो जरा ख्याल कीजिएगा, ये ज़ईफ आदमी है। नहीं नहीं, हमने कोई बड़ी मेहरबानी होगी। और ये जहाँ तक रिकॉर्ड है कंसर्न, ये बहुत हम इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए हमारे साथ जा रहा है ये, और गार्ड हम लेके जा रहे हैं। चले आ जाए सर जी। मैं तो भाई आपसे हमने आप चले, खाली आपसे बात करनी है। सर सिर्फ उनके ऊपर मेरे सर पे जब टीडी से अपना संभाले, हम 1-2 घंटे में भाई वापस इसको छोड़ दें। अब आप पैसा भी काउंट कर अपना, अपना पैसा वगैरह काउंट कर आ जाए सर। आ जाइए सर, मैं आप आ जाए। हम क्या कह रहे हैं आप? मैं आप आए हम मालूमात करते हैं, देख लेंगे जो मसला। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पूरे सिंध में जो हम एक टास्क लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर हमने तमाम जावियों से इसको फोकस करके एक्शन लिए। ख़ास तौर पर बैंक डकैती, उसको भी टास्क दिया है एक टीम को, जिसमें CPLC और सिंध पुलिस के जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स थे, उनकी एक जॉइंट टीम है जो इस वक्त काम कर रही है। तकरीबन 2005 में 4 बैंक डकैती हुई थी और वो रिकवर हुई हैं। इस साल 2 जो डकैतियाँ थी उसमें से एक के मुजरिम गिरफ्तार हुए, उनसे पैसे भी रिकवर हुए हैं, और एक बैंक डकैती जो रह गई है उसके ऊपर शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, हम मुजरिमों के आस पास हैं। कानून शिकनी या कानून का वायलेशन 2 टाइप के अफराद होते हैं जो ऐसा करते हैं। एक मुजरिम, ज़ाहिर सी बात है वो कानून को तोड़ता है। दूसरा बाइख्तियार शख्स अपने स्टेटस सिंबल को प्रमोट करने के लिए कानून का वायलेशन करता है। हमने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दे रखी है कि कानून से बालातर कोई नहीं है, निज़ाम इंसाफ से बालातर कोई नहीं है। जो जुर्म करेगा उसे पे करना पड़ेगा। क्या आपका नाम क्या है? परवेज। परवेज साहब, इस बैंक के कैशियर को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में लाया गया। आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। यहाँ से शुरू हुई इंटेरोगेशन। लेकिन ये है कि आप हमारे साथ तावन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम आपकी हर तरह की मदद कर सकेंगे। इनका नाम लिखें जी, परवेज। अच्छा भाई, आपकी इंट्रोगेशन हो रही है, अब जो भी है सच सच बताएं। अगर आप सच बताएंगे तो हम आपका साथ देंगे, सर आपकी मदद भी कर सकेंगे हम। अच्छा आप ये बताएं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है? नहीं सर, मोबाइल नहीं है मेरे पास। आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? 12,000 की तनख्वाह में मोबाइल कैसे? आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आप हमारे साथ तावन करें, हम आपकी मदद करेंगे। आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। हो सकता है घर पर आप यूज़ करते हो, किसी और के पास मोबाइल। हाँ, घर पे रखता हूँ, किसी और के पास है। हाँ, मैं घर पे रखता हूँ। मैं दफ्तर लेके नहीं, आप बैंक लेके नहीं आता। यूज़ में रहता है वो फ़ोन? ज़्यादातर घर में बेगम के इस्तेमाल में रहता है। तो पहले बैंक में मुझसे कहा था कि मेरे घर पर भी मोबाइल नहीं। सर मैं घबरा गया था सर, और कोई बात नहीं। क्या घबराहट हो गई थी आप? ये इतनी बड़ी इवेंट डकैती की। क्या बात हुई भाई, मोबाइल फ़ोन आप छुपा रहे हैं? बस सर गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दें सर। अब बात ये है कि देखें, आप बच नहीं सकते। आप ये सोचेंगे यहाँ से चले जाएंगे, आप जा नहीं सकते। हमें इन्फॉर्मेशन सारी है, हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। आप खुद बताएं, लेकिन आप बताएंगे हम आपकी हर तरह की मदद करेंगे। जो कुछ भी आप हमें सच से बता रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर मैंने मैनेजर साहब को भी बताया कि मैं पीछे मेरा कैरियर देख लें आप, और यहाँ का कैरियर मेरा देख लें सर। देखें बात ये कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे बकवास ना करें मेरे साथ, सीधी बात करें, सच बात करें, हम आपकी मदद करें। कहाँ रहते हैं आप? आपकी रिहाइश कहाँ है? सर मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ, हारून व्यू के अंदर। 2 कमरों का अपार्टमेंट है, 3 बेटियाँ हैं मेरी, 1 बेटा है। 3 बेटियाँ, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं आप? सर मैं उन्हीं के बारे में बात बता रहा हूँ। मुझे अगर कुछ भी अगर इल्म हो मुझे सर, मैं तो बड़ी मुश्किलों से ये फ्लैट अपना है आपका या क्या है? ये भी किराए पे रहता हूँ। कितने अरसे से हैं किराए पर? अभी कोई साल भर हुआ है मुझे आए हुए।
अच्छा बताएं क्या वाकया हुआ, किस तरह हुआ? देखें आप, मैं आपको कह रहा हूँ हम आपकी मदद करेंगे, हमें सब मालूम है, आप अपने मुंह से बताएं, सच पूरी बात बताएं हमें। सर आगे बेटियों का आ गया था मामला, मैं आपकी हर तरह की मदद करूँगा, आप बताएं। जब मैंने कैशियर से मालूमात की तो वो थोड़ा सा घबरा गया और सही मेरी बातों का जवाब ना दे सका। इतनी रकम 27 लाख रुपीस स्ट्रॉन्ग रूम में रखने के बजाय या कहीं और छुपा के रखने के बजाय कैशियर ने अपने पास क्यों रखी? वो कैशियर इसका मुझे तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, जिसकी वजह से मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ ही कैशियर से शुरू किया। आप तसल्ली रखें, मैं मदद करूँगा, आपको बचाऊँगा सर, मैं बचा लूँगा आपको। मैं आपका मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ। आपका मोबाइल नंबर है, सुने आप, 0333-230-3367, राइट? बिल्कुल सही, यही नंबर है आपका? बस सर थोड़ा लालच में आ गया था सर मैं। नाजरीन, अभी इस बैंक डकैती के बहुत से पहलू और अहम इंकशाफात बाकी हैं। आइंदा हफ्ते हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इसका निचोड़ पेश करेंगे, इंतजार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @arywdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे।